बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेंसडे 1 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन की जानिब से अपनी एक्स के ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कैरोलाइन की जानिब से पैगाम लिखा गया। कैरोलाइन ने यह लिखा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप टुमारो यानी कि आज का बता रही है कि वेंसडे को रात 9 बजे एक अहम खिताब करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जाएगा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर, ईरान जंग को लेकर। या तो ये इस जंग को बंद करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा सकता है, या फिर ये इस जंग को बड़ा करने का ऐलान करेगा, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन का ऐलान, ज़मीनी हमले का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा सकता है। दोनों ऑप्शंस हैं जिन पर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तबसरे और तज्जिए किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या ऐलान किया जाएगा। मैं आपको कुछ एविडेंस और कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या ऐलान किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रात को 9 बजे यानी कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे का आपने इंतजार नहीं करना, क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का कोई खिताब किया, चाहे वेनेजुएला को लेकर किया हो या फिर ईरान की ये हालिया जंग को लेकर किया हो, तो वो खिताब ये हमला हो जाने के बाद ही करता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये कौम से खिताब किया था और ये अनाउंस किया था कि हमने वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन किया, निकोलस मादुरो को हमने पकड़ लिया है और वो अमेरिका के रास्ते में है। इसी तरह जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, पहला जो हमला हुआ 12 रोज की जंग का हमला या फिर ये हमला जो एपिक मिस्टेक वाला है, तो इसमें हमले हो जाने के बाद कौम से खिताब करता है ये और ये अनाउंस करता है। तो हो सकता है कि ये सुबह 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो हो सकता है कि ये चंद घंटों कबल इसकी जानिब से, इसकी फौजों की जानिब से ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाए ईरान के अंदर, और फिर ये इस ज़मीनी ऑपरेशन को अनाउंस कर देगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह को 6 बजे। अच्छा, दूसरा सबूत इसका ये है कि जाहिर है कि हज़ारों फौजी ये कई दिनों से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, चाहे एशिया हो या फिर अमेरिका हो, वेनेजुएला, इसके जो बहरी बेड़े हैं, इसके जो फौजी हैं, इसका जो 82nd एयरबॉर्न है या फिर इसके जो मरीन्स हैं, उनको इसने मशरिक़ वस्ता की जानिब क्यों भेजा था? जाहिर है कि कोई ज़मीनी हमला करने का इसका मंसूबा है, ईरान के खार्ग आइलैंड को कंट्रोल करने का इसका मंसूबा है, और यही वजह है कि इसने ये हज़ारों फौजियों को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। तो दूसरा एविडेंस है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हो सकता है कि ज़मीनी हमले को ही अनाउंस किया जाए या फिर ग्राउंड इन्वेजन का इसकी जानिब से ऐलान किया जा सकता है इस खिताब के दौरान। जिसका तीसरा सबूत ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि तस्वीर जारी कर दी गई हैं। पीट हेग्सेट जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, इसकी जानिब से गुज़िश्ता रात मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया था कि मैंने मशरिक़ वस्ता का खुफिया दौरा किया है और वहां पर मैंने फौजियों से मुलाकात की है। अब ये तस्वीर देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आप मशरिक़ वस्ता के अंदर कहां पर खड़े हैं, या फिर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरह आपने यहीं पर कोई ड्रामा रचा दिया और फिर मीडिया को बता दिया कि मैं तो मशरिक़ वस्ता होकर आया हूं। बहरहाल जो पीट हेग्सेट है उसने ये दौरा किया और खबरें इस तरह की हैं कि इसने मजहबी किस्म के लेक्चर्स भी दिए हैं अपने फौजियों को इस दौरे के दौरान। पीट हेग्सेट की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि पीट हेग्सेट ने जब वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका की जानिब से किया जाना था, तो उससे चंद रोज कबल या चंद घंटों कबल पीट हेग्सेट की जानिब से भी इसी तरह का दौरा हुआ था। वेनेजुएला के अतराफ अपने फौजियों से इसने मुलाकात की थी और फिर अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर जो ऑपरेशन है वो अमेरिका की जानिब से किया गया था। तो तीसरा सबूत है कि अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ज़मीनी हमले का या फिर ग्राउंड इन्वेजन का ऐलान इस बहुत इंपॉर्टेंट खिताब के अंदर किया जा सकता है। नंबर 4 मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से चंद घंटों कबल सऊदी अरेबिया को लेकर, स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया को लेकर एक ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका की जानिब से जारी की गई है। ये कोई मुत्तहिदा अरब अमारात या बहरीन या कतर या कुवैत के लिए नहीं है, सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए जो अमेरिका के शहरी हैं उनको घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं, उनको खिड़कियां बंद रखने की हिदायत जारी की गई हैं। उनको ये कहा गया है कि अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ सऊदी अरेबिया से, दीगर किसी कंट्री के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की गई। तो स्पेसिफिकली ये सऊदी अरेबिया को लेकर भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया इस जंग को अमेरिका के साथ ज्वाइन कर ले और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऑफिशियली
ये अनाउंस किया जाए कि जी सऊदी अरेबिया ने मेरे साथ इस जंग को ज्वाइन कर लिया है, जिसके इशारे किनारे तो ये गुज़िश्ता कई रोज़ से मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं। सऊदी अरेबिया समेत 5 ममालिक को लेकर इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं। और जाहिर है कि जब इस तरह की एडवाइजरी इनकी जानिब से जारी की गई है, तो अगर ये जंग बंद करने का ऐलान कर रहा है तो उससे चंद घंटों कबल इस तरह की एडवाइजरी जारी करने का जाहिर है कि कोई और मकसद नज़र नहीं आता। तो इसको भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से जो ईरान की रिटेलिएशन में सऊदी अरब के ऊपर स्ट्राइक्स होंगी, तो उसके पेश नज़र एडवांस में अमेरिका की जानिब से अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी, माजी में भी जब भी अमेरिका की जानिब से इराक की मिसाल ले लें, या फिर मैंने आपको वेनेजुएला का बता दिया, या फिर मैंने आपको ईरान की दोनों जंगों का बता दिया, तो अमेरिका की जानिब से इस तरह की जो एडवाइजरीज हैं वो इस तरह की एडवाइजरीज अमेरिका की जानिब से पहले जारी कर दी जाती हैं। इस तरह का कोई बड़ा हमला करने से कबल, जिस तरह का हमला एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस खिताब के दौरान इस तरह के हमले का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जाएगा, जो हमला 2 घंटों 3 घंटों कबल मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि हो जाए अगर ये इस हमले का ऐलान इस खिताब के अंदर करने वाला है। 5वां सबूत मैं आपको बता दूं, जाहिर है कि एक भी गोल अमेरिका का ईरान के अंदर अचीव नहीं हुआ। इंटरनेशनल मीडिया किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है और किस तरह की बातें अमेरिका की शिकस्त को लेकर की जा रही हैं, जिस पर ये सहाफ़ियों पर गुस्सा कर रहा है, अपनी विक्ट्री को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है अपने ऑपरेशन को, अपने जो गोल्स हैं वो मुख्तलिफ करके बयान कर रहा है कि नहीं, मेरा गोल तो ईरान की एयरफोर्स थी, मेरा गोल तो ईरान की नेवी थी, मेरा गोल तो ईरान के अंदर रिजीम चेंज हरगिज़ नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि मैंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया, तो ये अपने गोल्स ईरान के अंदर अचीव नहीं कर सका। और वो गोल्स ये मैंने आपको बताया था कि तब तक अचीव नहीं हो सकते जब तक ये ग्राउंड के ऊपर कदम ना रखे। तो ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जाहिर है कि इसकी जानिब से ये लास्ट ऑप्शन चूज किया जाएगा और ये ग्राउंड इन्वेजन का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी का ऐलान भी किया जा सकता है। इस जंग को डोनाल्ड ट्रंप बंद करने का ऐलान भी कर सकता है। उसके कुछ सबूत मैं आपको बता देता हूं। इसने चंद घंटों कबल ओवल ऑफिस के अंदर एक साइन कर रहा था, एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर साइन कर रहा था। उसके बाद इसने सहाफ़ियों से मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30-2 बजे का वक्त था। मैं ये सुन रहा था इसकी गुफ्तगू, और इस गुफ्तगू के दौरान इसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, यूं कह लें कि हिंट्स दिए हैं कि अमेरिका जो है वो इस जंग को बंद करने का ऐलान भी कर सकता है। इसने सहाफ़ियों के सवालात पर यह जवाब दिया कि हम वेरी सून अमेरिका मशरिक वस्ता से निकल भी सकता है। इसकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। But Americans are feeling the effects in the interim of this And they're also operation. feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable, I think much less radicalized. We have had regime change. We'll be leaving very soon. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens with the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the Strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities, as you probably read.
or wrote. Will be gone We within knocked 2 or 3 out- weeks, is that what you mean? Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave. weeks. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने ओवल ऑफिस के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी अमेरिका वेरी सोन इस जंग से निकल भी सकता है और अमेरिका निकल जाएगा, फिर फ्रांस जाने, चाइना जाने और वो कंट्रीज जाने जो जिनका आबनाए हुर्मत से लेना देना है, हम तो यहाँ से अपना सामान लपेट कर हम यहाँ से निकल जाएंगे। सहाफी ने दरमियान में सवाल पूछा कि वेरी सोन से आपकी क्या मुराद है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते या फिर मे बी 3 हफ्ते भी लग सकते हैं हमें यहाँ से निकलने में। तो ये मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक तरह से इस जंग से निकलने का हिंट दिया गया, लेकिन 2-3 हफ्तों की बात डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की है, तो कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो 5 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर इसके जो फौजी यहाँ पर पहुंचे, तो जाहिर है कि उनको निकलने में 2-3 हफ्तों का वक्त तो लगेगा उनको दौड़ लगाने में, और अफगानिस्तान जैसी दौड़ डोनाल्ड ट्रंप नहीं लगाना चाहता। अफगानिस्तान से जो इनखला था अमेरिका के फौजियों का, उसको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कि ये क्या तरीका था इनखला का। इनखला करने का भी एक तरीका होता है। आपने तो अमेरिकी फौजियों को मरवा दिया कि जब वो दौड़ लगाने लगे तो उन पर अफगान तालिबान की जानिब से हमले किए गए। तो ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज इस जंग को वाइंड अप करने का, ख़त्म करने का ऐलान कर दिया जाए, अपनी विक्ट्री को प्रोजेक्ट करके ये इस जंग को ख़त्म करने का ऐलान कर दे, और साथ ही ईरान को खबरदार कर दे कि तालिबान की तरह हमारे फौजी जब वापस दौड़ लगा रहे हों तो तालिबान की तरह आपने हमारे फौजियों को निशाना नहीं बनाना। तो ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस जंग को बंद करने का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन एक सवाल आपके जहनों में भी होगा, पूरी दुनिया के जहनों के अंदर एक सवाल है कि अमेरिका इतनी बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अमेरिका किस तरह से इस जंग से दौड़ लगा सकता है, या किस तरह से इस जंग को बंद करने का ऐलान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा सकता है। तो जनाब ये शिकस्त होगी आपकी और मेरी नज़र में, ये शिकस्त होगी अमेरिका की ईरान और ईरान के इत्तेहादियों की नज़र में, ये शिकस्त होगी इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक सहाफ़ी की जानिब से इससे सवाल पूछा गया कि विदाउट एनी डील क्या आप इस जंग से निकल सकते हैं। अब सहाफ़ी कहना तो ये चाह रहा था कि विदाउट अचीविंग एनी गोल आप इस जंग से किस तरह से निकल सकते हैं वेरी सून, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, अगर कोई गोल अचीव ना हुआ या फिर कोई डील ना हुई तो क्या आप तब भी इस जंग से निकल जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जानिब से जवाब दिया गया है, सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Does Iran have to make a deal? Does Iran have to make a deal for the U.S. to end its operation in Iran? And No, have you spoken? no. And have Iran you doesn't spoken have to- directly with Iran anyone doesn't in have to Iran? make a deal. No. Yeah, I've spoken to a lot of people. It's a new regime. They are much more accessible. They are right. You know, they said we have a present for you, Mr. President, out of respect. I know, And they but said, yeah, wait a but minute, would you want me to reveal- answer the question? You're a fresh person. You know, we've had a lot of problems with you, haven't we? No, they don't. You asked me a question. No, they don't have to make a deal with me. When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. But in a fairly short period of time, we'll be finished. They will not be able to do a nuclear weapon for years. And when they are ready, maybe in a long time from now, able to do a nuclear weapon, you'll have a president that will be like me and that he will go there and he'll knock the hell out of them again. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हाँ विदाउट एनी डील या फिर विदाउट किसी गोल को अचीव किए भी ये इस जंग से दौड़ लगा सकता है, क्योंकि इसके मुताबिक ये जीत चुका है। इसके मुताबिक इसने ईरान का कुछ नहीं छोड़ा, ईरान को इसने तबाह कर दिया। 15 साल 20 साल इसने कहा कि मैंने पीछे धकेल दिया। जैसे इसने पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के बाद ये कहा था ना कि ऑब्लिटरेट कर दिया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, लेकिन फिर ये आ गया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए। तो अब ये अपनी विक्ट्री को प्रोजेक्ट कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो ईरान को 15-20 साल पीछे धकेल दिया, यानी कि मैंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। और इसने ये भी कहा कि मैंने रजीम को भी चेंज कर दिया है। रजीम चेंज ही होता है ना, इसकी जानिब से कहा गया कि मैंने आयतुल्लाह अली खामेनाई को टारगेट कर दिया, रजीम चेंज हो गया। अब जो रजीम आया है ईरान के अंदर
تو وہ پہلے والے رجیم سے بہت زیادہ مختلف ہے. تو اس کی جانب سے اپنی وکٹری کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, پورٹرے کیا جا رہا ہے, اور یہ اس طرح کے جیسچر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ جنگ جیت چکا ہوں. اور پھر اس نے فرانس کو, چائنا کو کہا کہ تم جانو آبنائے ہرمز جانے امریکہ تو یہاں سے نکل جائے گا. اور یہ جو 2-3 ہفتوں کی بات اس کی جانب سے کی گئی, تو اس کا ایک پہلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ افغانستان والا انخلا نہیں کرے گا. اگر یہ انخلا کرے گا, اگر یہ اس جنگ کو بند کرنے کا اعلان کرے گا, یا پھر اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان اس کی جانب سے کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم جیت گئے, ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا, تو واپس دوڑ لگاؤ, تو ساتھ یہ ایران کو کوئی وارننگ اس کی جانب سے دی جا سکتی ہے کہ اب ایران حملے بند کر دے, کیونکہ ہم نے ایران کا سب کچھ تباہ کر دیا. اور ہو سکتا ہے کہ ڈیل کیے بغیر اس جنگ سے امریکہ کے صدر جو ہے وہ نکل جائے. لیکن زیادہ چانسز, ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے زمینی حملے کا اعلان کیا جائے گا, گراؤنڈ انویژن کا اعلان کیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی ہفتوں تیاریاں کی ہیں, اور سالوں سے جس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے اور جس طرح سے یہ اپنی پاور کو پروجیکٹ کرتا ہے, تو یہ اس طرح سے اگر امریکہ نے اس جنگ سے دوڑ لگا دی تو یہ تاریخ کی بدترین شکست کے طور پر, امریکہ کی شکست کے طور پر دیکھا جائے گا ایران کے اوپر اس حملے کو. تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, جس نے گزشتہ دنوں خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ میں جب بھی کسی جنگ میں اترتا ہوں تو میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے جیت کے, تو بغیر جیتے یا پھر یہ اپنی جھوٹی سچی وکٹری کو پروجیکٹ کر کے اس سے نکل جائے گا, یا پھر بغیر پریکٹیکلی جیتے یہ اس جنگ سے نہیں نکلے گا, اور زمینی آپریشن کا اعلان اس کی جانب سے کیا جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ اس جنگ سے نکلتا ہے تو یہ نہ صرف امریکہ کی شکست ہوگی, بلکہ امریکہ کا پورا جو ہائی ناس کا ٹولہ ہے, جو نیٹو کا الائنس ہے, وہ بکھر جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ مارکو روبیو کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا غالباً فاکس نیوز کو, اور مارکو روبیو نے یہ کہا کہ اس جنگ کے بند ہونے کے بعد نیٹو کے ساتھ یہ کیا کرنے والے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, یہ گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Then NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe, but when we need their help, not their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars, over the years trillions of dollars, and all these American forces stationed in the region? If we can only use, in our time of need, we're not going to be allowed to use those bases. So I think there's no doubt, unfortunately, after this conflict is concluded, we are going to have to re-examine that relationship. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی, جنہوں نے وہی رونا رویا جو رونا یہ جب سے انہوں نے ایران کے اوپر ایپک مسٹیک کا آغاز کیا نا, تو تب سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. نیٹو کنٹریز جو ہیں انہوں نے تو ایئر سپیس بھی بند کر دیا نا, فرانس نے بھی, اٹلی نے بھی, پھر اسپین نے بھی ایئر سپیس بند کر دیا امریکہ کے لیے. تو مارکو روبیو نے کہا کہ انہوں نے اچھی نہیں کی, اور اب اس جنگ کے بند ہونے کے بعد ہم بھی نظر ثانی کریں گے نیٹو کے اس الائنس پر, اور اگر امریکہ یہاں سے اس جنگ کو بند کر دیتا ہے اور پھر نیٹو کے الائنس پر نظر ثانی کرتا ہے, تو یہ اتنی بدترین شکست ہوگی امریکہ کی ایران کے ہاتھوں کے, اس کو تاریخ کے پنوں میں لکھا جائے گا کہ امریکہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر سے اٹھ کر دھوکے سے ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا, اور ایران کے ہاتھوں امریکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور اس کے بعد امریکہ کا جو نیٹو کا الائنس ہے, دنیا کا سب سے بڑا ڈیفینسو الائنس, وہ ٹوٹ گیا تھا. تو یہ تاریخ کے پنوں میں لکھا جائے گا اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج قوم سے اپنے خطاب میں ایران جنگ کو بند کرنے کا اعلان کرتا ہے. آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا اس جنگ کو بند کرنے کا اعلان کیا جائے گا, یا پھر یہ جنگ بڑی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.